फिर आसपास का ऑरा, उसके आसपास की स्थिति, उसकी विचारधारा, भावनाएं, चर्चाएं सब वृंदावन बन जाती और वृंदावन युक्त हो जाता है। तो किशोरी जी से ये प्रार्थना शरीर के लिए नहीं है कि जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, वास बरसाने को दीजो। किशोरी जी से प्रार्थना है मन के जग जंजाल छूट जाएं। कई लोग तन से सब छोड़ देते हैं, तन से स्त्रियों को देखेंगे भी नहीं, पर मन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तन से ब्रह्मचारी बने घूमते हैं, पर मन में पता नहीं क्या क्या चलता है। तन से मौन रहेंगे, पर मन में एक मौनी बाबा है, 24 वर्षों से मौन, आज तक बोले नहीं। लेकिन उनके आसपास सेवक जब कुछ गलती कर देते हैं तो कागज पेन उठाते हैं और उसमें गाली लिखते हैं, और गाली लिख करके पर्चा पर और सेवक पढ़ता है, बोले ये तुझे ऐसे मौन का क्या फायदा। तन से हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं, पर जग जंजाल मन में बहुत लगे, मन से छूटे। जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। एक उड़िया बाबा संत हुए हमारे व्रज में, शरीर से कहीं भी रहते थे, पर उनसे पूछो बाबा ठीक हो आप? आज बिहारी जी ने पीले रंग की पोशाक पहनी है, आज बिहारी जी ने लाल 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 रंगों को पटका पहनो है, आज बिहारी जी के मुख पे सिर पे पाग बंधी भई है। किलोमीटरों दूर बैठ करके बिहारी जी का दर्शन करते थे, राधा वल्लभ जी का दर्शन करते थे। सुबह बागेश्वर वाले महाराज जी और हम बैठे तो दोनों बात कर रहे थे। वो बता रहे थे, बोले भैया एक बार हम बद्रीनाथ वहां गए, केदारनाथ, तो बोले तब इतनी प्रसिद्धि नहीं थी, पैदल ही गए नीचे से। तो बोले बीच रास्ते में लगते हैं 1-1.5 दिन लग जाता है पहुंचने में ऊपर। तो बोले साथ में जो थे वो तो आगे निकल गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया। तो एक महात्मा आए मेरे बगल में, मैंने कहा अच्छा। फिर वो महात्मा बोले थक गए होगे बालक, आओ चलो मेरी कुटिया पे बैठो। तो छोटी छोटी पगडंडी हैं केदारनाथ की, अब तो बढ़िया बन गई। बोले वो ले गए मुझे अपने मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर। संत जनों से इसलिए मिलने में सुख मिलता है, उनसे ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें, ऐसे अद्भुत अद्भुत चमत्कार, ऐसे चमत्कार नहीं कहेंगे, भगवत कृपा। बोले फिर, बोले मैं बैठ गया तो मुझसे बोले क्या खाओगे? हमने कहा बाबा पहाड़ों में तो क्या ही है, जो है वो दे दो। नहीं नहीं तुम बताओ तुमको क्या खाना है। अरे बाबा अब यहाँ पहाड़ में क्या मिलेगा, हमको तो कुछ नहीं खाना, आप जो दे दो सो ठीक है। बोले नहीं नहीं तुम बताओ ना तुमको क्या खाना है। तो बोले भैया हमने बोल दिया छतरपुर में कचौड़ी वाला है, उसकी दही की कचौड़ी खानी है। बोले मैंने भी मजाक में बोल दिया। बाबा बोले रुको, भीतर गए, बोले भैया वो आज भी कचौड़ी देता, उस पर टोकन रख के देता है, ऊपर टोकन में संख्या लिखी रहती है। मैंने अच्छा। बोले बाबा गए मंदिर के भीतर से दोना लेके आए, वही कचौड़ी वही दही, उस पर टोकन और रखा था 101 नंबर का, और मुझे लाके बोले लो पाओ। बोले मैंने पाया वही स्वाद वही चीज। मैंने कही तो चमत्कारी सिद्ध बाबा है। बोले फिर हमने 5-6 चीजें मंगवा ली। बोले वहां की चाय पिला दो वहां का ये खिला दो। बोले मन में क्या आ गया कि भाई इनसे ये विद्या सीखनी है और इनके पास रहना। बोले फिर मैंने कहा बाबा मैं केदारनाथ दर्शन कर आऊं, लौट करके आता हूं, फिर बैठूंगा आपके पास। बोले हाँ जाओ दर्शन कर आओ बच्चा। बोले भैया हम दर्शन करने गए ऊपर, मन ही नहीं लगे। केदारनाथ भगवान दर्शन करके 1-1.5 दिन रुके। बोले तुरंत यूं लगे चलो बाबा के पास। बोले नीचे उतर के आया, गौरी कुंड आ गया, फाटा आ गया, लेकिन ना तो वो बाबा ना उनका मंदिर, कुछ भी नहीं।
बोले अब उसके बाद हम आज तक 6-7 बार जा चुके, लेकिन वो ना तो वहां पर हनुमान जी का कोई मंदिर है, ना वो स्थान है, ना वो महात्मा है। मैंने महाराज जी जो आप बता रहे हैं इस हिसाब से तो महादेव ही होंगे। ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं संतों को, ऋषियों को। और ये सब संभव कब होता है बंधुओं? जब हमारा चित्त शुद्ध होता है। तन को कितना भी नवाओ कोई फायदा नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा बगल की गली वाले को पसंद आ जाओगे, पर मन स्वच्छ हो गया तो इनको भा जाओगे, इनको प्रिय लग जाओगे। बस उस मन के मार्जन की कथा है भागवत। मन का मार्जन होता है, मन की निर्मलता, शुद्धता, निर्मलता वो बनती है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। ये वेद रूपी वृक्ष है और वृक्ष में एक फल है सबसे मीठा, उसका नाम है भागवत। यानी कि वेद वृक्ष हैं, वृक्ष का फल भागवत है। भैया फल जो होता है ना वो वृक्ष का सार होता है। वृक्ष से छांव मिल जाएगी, वृक्ष से श्वास मिल जाएगी, वृक्ष से शीतलता मिल जाएगी, पर भूख की निवृत्ति तो फल से ही मिलती है। वेद छांव दे देंगे, वेद निर्मलता दे देंगे, वेद स्वच्छता दे देंगे, पर जो क्षुधा निवृत्ति है, जैसे हमारे शरीर की भूख होती है रोटी सब्जी से बुझती है, ऐसी आत्मा की भी भूख है। वो भूख, वो प्यास इनके दर्शन से ही मिटती है। सूरदास जी गाते हैं, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हमारे शरीर की भूख, हमारे शरीर की इच्छाएं संसार पूरी करता है, पर उस आत्मा की जो भूख है इनसे ही पूरी होती है। जब तक ये नहीं दिखेंगे तब तक वो भटकती रहेगी, तब तक वो जन्म लेती रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये चक्र कब बंद होगा उस आत्मा का? जिस दिन हरि मिल जाएंगे, बस उस दिन वो कहेगी अब पायो मैं परम सुख, मुझे आप मिल गए। वेद वृक्ष हैं, पर उसका फल श्रीमद् भागवत है। फल भूख मिटाता है, फल क्षुधा निवृत्त करता है। श्रीमद् भागवत फल है, आत्मा की जो क्षुधा है उससे निवृत्त करता है। क्या करो? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इस कथा को जितना हो सके पियो। पियो, कथा सुनो कहा जाता है, पियो थोड़ी कहा जाता है। पर नहीं, यहां पर शब्द कहा गया पिबत, पियो। तो कहां पिए? बोले कान रूपी दोनों में भर भर के पियो, खूब पियो। पीने का अभिप्राय यहां पर वैसे पीने से नहीं है। पीने का अभिप्राय मतलब धारण करो। सुनने में और पीने में श्रेष्ठ क्या है? पीना। क्यों? कान में कोई बोल दे पैरासीटामोल, बुखार नहीं उतरेगा, पर मुख से कोई पिला दे तुरंत बुखार उतर जाएगा। पीने से रोग दूर होता है, सुनने से नहीं। कथा यहां बैठकर के सुनिए मत, पीजिए, मतलब लीजिए, अंदर धारण कीजिए। इसलिए पिबत शब्द, पिबत भागवतम रसमालयम।